हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है और एसडी स्कूल की ये ऑनलाइन मुहिम आप लोगों के कंटेंट को कंप्लीट करवाने में, आप लोगों की इनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने घरों पे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। आज आप अपनी 11th क्लास की पोइट्री सेक्शन में पोएम जो 4 है उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। यू ऑल नो दैट वी हैव कंप्लीटेड द हाफ पोएम ऑफ चाइल्डहुड। ये जो चाइल्डहुड हमारी पोएम है, पोएम नंबर 4, दैट वी हैव कंप्लीटेड द हाफ पार्ट। इसका जो आधा पार्ट है उसको हमने पूरा किया था। उसके दो यानी टोटल 4 स्टेंजाज वर देयर, 4 स्टेंजा थे। आज हम इसके थर्ड और फोर्थ स्टेंजा को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चाइल्डहुड पोएम थी रिटन बाय, ध्यान है सभी को, किसने लिखी है? मार्कस नेटन ने। वेरी गुड। इसमें आप लोगों को बताया गया था किस चीज के बारे में कि पोएट जो है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे बता रहा है कि व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसका जो ये बचपन है कब उसने खो दिया। उसे पता ही नहीं चला कि व्हेन ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, अपना बचपन कब खोया और कब वो बड़ा हो गया, कब उसे समझ हो गई चीजों को पहचानने की, लोगों को परखने की, अपने विचारों को अपने विचार बनाने की, उसे कब समझ हुई, कब उसने इन सब चीजों को पहचाना, उसको इस चीज का कभी पता ही नहीं चला, ठीक है ना। और अब वो क्या करता है, उसे पता नहीं चला कि वो कब बड़ा हो गया। एंड नाउ वो क्या कर रहा है, उसमें उन चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। किस चीज को? अपने इस बचपन को ढूंढने की कोशिश करता है कि ये चला कहाँ गया, कहाँ पे मिल सकता है। और फिर लास्ट स्टेंजा में वो आपको थोड़ा सा आंसर देता है कि वेयर इट कैन बी फाइंड, कहाँ पे वो उसके मिल सकता है। यू विल सी। तो पहले स्टेंजा में हमने क्या किया था, उसमें राइटर ने पूछा कि उसका बचपन कब चला गया। एक बार पीछे के अगर पार्ट को थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या कहता है उसमें, फर्स्ट स्टेंजा में उसने कहा था कब बचपन चला गया, कहता है जब उसे समझ हो गई थी कि हेल और हेवन क्या होते हैं, स्वर्ग और नर्क जो होते हैं, ये सब बातें एक्स्ट्रा बातें थी, फालतू की बातें थी। कोई स्वर्ग और नर्क जैसी जगह तो हमारे ज्योग्राफी में कहीं देखने को ही नहीं मिलती। और जब इस चीजों का समझ हुआ, जब वो 11 का कंप्लीट हुआ, 12 ईयर में आया, तब उसे शायद समझ हो गई थी कि उसका बचपन चला गया। एंड नाउ ही हैज रीच्ड इन 12th एंड ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन को उसने खो दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में क्या बात की थी उसने लोगों को पहचानने की बात की थी। किसको पहचानने की? लोगों की, एडल्ट्स की। कि जो एडल्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन द सेंस प्यार से रहो, सभी को भाईचारे से रखो, ठीक है ना, सभी काम को अच्छे से करो, प्यार से करो, ठीक है। इस तरह का वो उपदेश देते हैं, इस तरह की वो बात करते हैं। लेकिन जब खुद उन्हें इस चीज को करना होता है तो क्या कहते हैं, वो खुद नहीं करते भाई इन चीजों को, ठीक है। और जब मुझे इस बात की समझ हुई, क्या कहता है, जब मुझे इस बात की समझ हुई तो क्या हुआ, मेरा बचपन खो गया था, यानी मैं बड़ा हो गया था, ठीक है। आगे थर्ड स्टेंजा में भी आपको एक चीज और भी समझाएगा वो पोएट आपको कि कब उसने अपने बचपन को खो दिया, कब उसे इस चीज का रियलाइज हुआ था, ये आप इसमें समझेंगे। और क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा, दैट व्हाट इज द पोएट सेइंग इन दिस स्टेंजा। क्या पोएट इस स्टेंजा में कहने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझो। क्या कहता है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कब मेरा चाइल्डहुड गया। थर्ड में भी फिर क्वेश्चन पूछा है, पहले स्टेंजा में भी क्वेश्चन पूछा, दूसरे में भी उसका आंसर भी दिया, और थर्ड में भी पूछ रहा है, उसका आंसर आपको देगा और आप लोगों को इसके आंसर को समझना है, ठीक है। और क्या कहता है बेटा, ये जब आपको ये आंसर समझ में आते हैं ना, ये इन चीजों की, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट जब समझ में आता है तभी आपकी पोएम क्लियर होती है, ठीक है ना। पोएम के हर एक कंटेंट को, हर एक वर्ड को, हर एक फ्रेज को, हर एक सेंटेंस को बारीकी से समझना, क्योंकि आरटीसी, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, जो होते हैं, स्टेंजा दिया होता है, क्वेश्चंस आपके पास होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे, बारीक से बारीक चीज आपसे पूछी जाती है,
ठीक है ना। तो हम उस बारीक से बारीक चीज को, अगर हर एक वर्ड को, हर एक चीज को समझते हैं तो बिल्कुल इजीली आपको पोएम क्लियर हो जाती है। और मैं यहाँ पे आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चल रहा हूँ उसमें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसमें आपको क्वेश्चंस बने बनाए ना मिले तो आप इनकी रीडिंग के बेस पे ही, अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं तो इसी बेस पे आप इनके क्वेश्चंस अपने आप से बना सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? सो वी हैव टू डू दिस वर्क वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से इस काम को करना है उसमें, ठीक है ना। हमें ये एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंटेंट, ठीक है ना। आपके कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोएट्री सेक्शन। डेफिनेटली यू विल गेट द 4 मार्क्स क्वेश्चंस। आपका जो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट होता है, पोएट्री सेक्शन होता है, चाहे बोर्ड एग्जाम होता है, चाहे 11th का एग्जाम होता है, उसमें जो पोएट्री पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का तो उसमें श्योर है ही है कि उसमें रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मिनिमम इसके 4 मैक्सिमम 6 मार्क्स हम अगर लेके चलते हैं तो ये पोएट्री सेक्शन आपको 6 मार्क्स क्लियर करवाता है। एंड वी हैव ओनली 5 पोएम्स इन दिस क्लास। 11th क्लास में सिर्फ हमारे पास 5 ही पोएम है। 3 कंप्लीट कर लिए, 4 आज कंप्लीट हो जाएगी, 1 पोएम इज लेफ्ट ओनली। वी विल कंप्लीट इट आल्सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स डिस्कस दिस स्टैंजा 3 एंड व्हाट ही इज आस्किंग। क्या कहता है उसमें कि कब मेरा चाइल्डहुड गया, वाज इट, शायद ये वो दिन था, ठीक है ना। पूरा नहीं लिखा उसमें, 2 स्टैंजा में पूरा दे, वाज इट दैट डे, वाज इट द टाइम, क्या था, डे था, व्हेन था, है ना। इसमें लिखा है वाज इट व्हेन आई फाउंड, जब मैंने पाया, शायद ये वो दिन था कि मेरा चाइल्डहुड चला गया। कौन सा दिन? जब मैंने पाया। और क्या पाया? माई माइंड वॉज रियली माइंड। क्या मैंने पाया? कि मेरा जो माइंड है, यानी मेरा जो दिमाग है, वाज, वो सचमुच, वाज था, रियली, सचमुच मेरा। कब मेरा चाइल्डहुड चला गया? जब मैंने, वो शायद ये वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया। कब? जब मैंने ये पाया कि मेरा जो माइंड है वो सचमुच मेरा ही है। समझ में आया इसमें बात? देखो कहां पॉइंट समझाना चाह रहा है। माई माइंड वॉज रियली माइंड। अरे मेरा दिमाग तो मेरा ही रहेगा, दूसरे का कैसे होगा भाई? पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, समझिए क्या कहना चाह रहा है। माई माइंड वॉज रियली माइंड, जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा ही है। इसका मतलब पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि जब आप बचपन की एज में थे तो आपको कुछ भी चीज समझाया जाता था, बेटा ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बुरा है, तो आप उसके दिमाग से सोचते थे कि सचमुच ये सही बता रहे, आपको अपना दिमाग यूज नहीं करते थे। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा दिमाग, यानी मेरे थॉट, मेरे विचार सिर्फ मेरे हैं, उसमें किसी का कुछ भी नहीं है, मेरे विचार जो है सिर्फ मेरे हैं, जब मैंने इन चीजों को पाया तो कहता है मेरा बचपन शायद चला गया था। यानी अपने विचारों पे मेरा कब्जा हो गया था, अपने थॉट में अपने यूज करता था, ठीक है। आगे समझिए, टू यूज विच एवर वे आई चूज, उनको यूज करने के लिए, विच एवर कोई सा भी, वे तरीका, आई चूज, मैंने पाया कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो थॉट है वो सचमुच मेरा है, और उनको यूज करने के लिए जो भी तरीका है मैं चूज कर सकता हूं। जो मुझे अच्छा लगेगा वो तरीका मैं चूज करूंगा, ना कि किसी के कहने से। क्यों? किसी के कहने से मैं कोई तरीका यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अपने दिमाग से, अपने, क्योंकि मेरे थॉट मेरे हैं, मेरे विचार मेरे हैं, मुझे अपने दिमाग से अपने लिए काम करना है इस टाइम। और दूसरी चीज पोएट एक और बताना चाह रहा है कि यहाँ जब उसके दिमाग में ये चीज आई कि मैं अपने विचार अपने आप से अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे दूसरे की बातों को समझने की जरूरत नहीं है, तो क्या हुआ? वो सचमुच मेरा बचपन चला गया। यानी इस टाइम पोएट के अंदर क्या आ गई थी? अपनी खुद की ईगो आ गई थी कि दूसरे के बारे में, दूसरे के विचार वो शायद गलत है, मैं अपने बारे में अच्छे से सोच सकता हूँ। अहंकार, घमंड, प्राइड यहाँ पे आ गया था। उस टाइम शायद मैं बड़ा हो गया था। फिर आगे क्या कहता है? प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर,
पीपल। मैं वो थॉट क्रिएट करता था जो शायद किसी दूसरे से उससे कोई मतलब नहीं था, वो दूसरों के विचारों से नहीं मिलते थे, मेरे विचार अपने आप में अलग होते थे। ठीक है ना, जैसे उनको उनको लगा, मुझे लगा कि मेरे विचार जो हैं सिर्फ मेरे ही हैं, दूसरों का उन विचारों से कोई लेना देना नहीं है। यानी वहां पे क्या था, ईगो, घमंड, कि दूसरे जो सोचते हैं वो सब गलत है और मेरे विचार मेरे होंगे, मेरा काम करने का तरीका सिर्फ मेरा अपना होगा, उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। और जब ये चीजें आई तो क्या होता है, मेरा शायद बचपन चला गया था। बट माई ऑन, यहाँ पे देखो एक चीज मैंने शायद आपको पहले भी एक बार पॉइंट में बताई थी, बट माई ऑन, दोनों ही पोजेसिव हैं, पोजेशन को बता रहे हैं, मेरे खुद के, मेरे हैं तो खुद के तो अपने आप ही हो गए, लेकिन इस वर्ड को अगर यूज किया है किस चीज को बता रहा है, वो इसको कौन सा बता रहा है, ध्यान दीजिए, याद आएगा, शाबाश। मैंने क्या बताया था, माई पोजेशन के लिए है, ये भी पोजेशन को ही बताता है, लेकिन मेरे, एक तो आप ये कहो दिस इज माई पेन, दिस इज माई, दीज आर माई हैंड्स, दीज आर माई ओन हैंड्स, ये मेरे खुद के अपने हाथ हैं, ये मेरे हाथ हैं या मेरे खुद के अपने हाथ हैं, बात तो एक ही हुई ना। तो बट माई ओन, मेरे खुद के, दोनों में एक ही चीज कह रहा है, लेकिन ये वर्ड जो है हमारा किस चीज को बताने के लिए आया बेटा, इसमें एम्फेटिक, एम्फेसाइज करने के लिए आया है, ध्यान दीजिए इसमें, माई, बट माई ओन, मेरे खुद के, एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे ही है वो। यहाँ पे क्या गया, माई ओन, माइन अलोन, है ना, सब किसको बता रहा है, पोजेशन को बता रहा है, अपने बारे में खुद की बात कर रहा है, कहता है सारे के सारे मेरे विचार है, सारे के सारे थॉट मेरे हैं, उसमें दूसरे का किसी का कोई लेना देना नहीं है, दूसरा क्या सोचता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी पॉइंट क्या कहता है, जब मुझे अपने लिए इतना सारा सोचने का वो पता चल गया और अपने ही विचारों को सबसे आगे लेके चलने लगा, तब शायद मुझे लगा कि मैं जो है, मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया है। इज माय पॉइंट क्लियर, समझ में आया, वाज दैट द डे, ये शायद वो दिन था। ध्यान से फिर से देखिए, स्टेंजा को बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में, इन दोनों स्टेंजाज में कहता है, क्या कहता है इसमें, मेरा चाइल्डहुड कब गया, शायद ये उस टाइम गया जब मैंने पाया कि माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि मेरा दिमाग सचमुच मेरा ही था, ठीक है ना, टू यूज, जिसको मैं यूज कर सकता था, मेरे थॉट सिर्फ मेरे ही थे जिनको मैं यूज कर सकता था किसी भी तरीके से जो मैं चाहता, ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग थॉट दैट वर नॉट दोज ऑफ, ऐसे थॉट क्रिएट करना जो मेरे अपने खुद के हैं, ठीक है ना, उसमें लोगों का कुछ भी नहीं है, जो दूसरों का कोई रोल नहीं उसमें, बट माई ओन एंड माइन अलोन, सिर्फ मेरे खुद के और सिर्फ मेरे अकेले के ही है। और जब सिर्फ मेरे अकेले के ही है, यानी सॉरी, अपने काम को करने के लिए मैं अपने विचारों को ही सर्वप्रथम आगे रखता हूँ, सबसे आगे रखता हूँ, दूसरों से किसी से कोई मतलब नहीं रखता, तो शायद हमारी ईगो, हमारा जो घमंड होता है वो हमारे सामने आता है, और उससे क्या होता है, हमारी व्हाट विल बी देयर, कि हम क्या कर रहे हैं, कहता है हमारा बचपन उस टाइम चला गया और मैं बड़ा हो गया और अपने विचारों को ही अपनी अहमियत देने लगा था, ठीक है। You will see the next fourth stanza. अब तक आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उसका आंसर एक बताएगा, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा कब गया उसका चाइल्डहुड, लेकिन अब वो कहता है उसे कहाँ ढूंढो, और ढूंढने के लिए भी वो बता रहा है where he can get his childhood, कहाँ पे उसे उसका चाइल्डहुड मिल सकता है, इस चीज की बात कर रहा है। क्या कहता है इसमें, where did my childhood go, मेरा चाइल्डहुड कब गया, ठीक है ना, वेयर पूछ रहा है, व्हेन तक बात कर रहा था, वेयर कहाँ गया, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, यहाँ तक उसने कब गया वो बताया है। अब वो फिर पूछते हुए बताता है कहाँ गया, तो कहता है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, वो चला गया कुछ फॉरगॉटन, ऐसी भूली बिसरी जगहों के ऊपर, जिनको मतलब पहले हम याद रखते थे, अब वो शायद उनको हम भूल गए हैं, वो शायद ऐसी जगहों पे चला गया। और वो कौन सी भूली बिसरी जगह है या फॉरगॉटन प्लेसेस हैं, फॉरगॉटन इन द सेंस भूल जाना, जो भूली हुई जगह है वहां पे चला गया है। दैट्स हिडन एंड इन्फेंट फेस, जो छुपा हुआ है, हिडन, ठीक है ना, ये जो है ये किस चीज को बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं बेटा इसमें, कॉन्ट्रैक्शन इसमें शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूं, is plus not isn't, are plus not
Aren't. Very good. M plus not? Amn't. Amn't. Aren't. Very good. Amn't is not a word, so you will use here. M plus not is also the contraction. इसकी contraction form is also aren't. That is hidden n, जो छुपा हुआ है कहाँ पे? An infant. Infant किसे कहते हैं हम? नवजात बच्चे को कहते हैं, नवजात शिशु को कहते हैं, छोटे बच्चे को कहते हैं, जिसके फेस पे हम उसको सिर्फ ढूंढ सकते हैं, वो और कहीं नहीं मिलेगा। हमारा जो बचपन है कहाँ मिल सकता है? उस इन्फेंट के फेस पे मिल सकता है, उस छोटे बच्चे के फेस पे मिलता है। अगर हम कहीं दूसरी जगह उसको ढूंढने की कोशिश करें, देन वी विल नॉट गेट अवर चाइल्डहुड, वो कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल आई नो, जितना कि मैं जानता हूँ वो सिर्फ कहाँ मिल सकता है? वो एक ऐसे हिडन प्लेस पे मिलेगा, ऐसी हिडन जगह पे मिलेगा। और वो हिडन जगह कहाँ पे है? एक शिशु का चेहरा है, फेस है, सिर्फ वो वहाँ मिल सकता है और हमारा चाइल्डहुड कहीं नहीं। जैसे कि मतलब क्यों बताया है उस बच्चे कि ये सिर्फ शिशु के चेहरे पे मिल सकता है? बिकॉज ये जो इतनी चीज़ें इसने बताई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेंजा में, वो किसी इन्फेंट के अंदर नहीं होती, किसी छोटे बच्चे में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? तो बेटा आपको यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं समझ आई होंगी, ये पोएम आपको समझ आई होगी। वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम, द फोर्थ पोएम चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेचन। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इनकी सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। थैंक्स टू ऑल फॉर दिस, बेस्ट विशेस, हैव अ गुड डे।